सबते कठिन जाति अवमान। जाति अवमान क्या है कि भेदभाव करना। दो बहनें, दो पुत्रियां हैं और दो दामाद हैं और उनमें आपस में भेदभाव करना, ये जाति अवमान है। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। इसलिए सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने हालांकि बहुत समझाया, लेकिन शिव जी का अपमान उसे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए मां से कहने लगी, मैं यज्ञ मंडप में जाकर के देखना चाहती हूं। माता समझ गई अगर ये वहां जाएगी तो वहां शिव जी का स्थान, उनका भाग ना देख करके और क्रोधित हो जाएगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बहुत समझाया माता ने, लेकिन नहीं मानी। सती यज्ञ मंडप में गई और वहां देख जाकर के देखा कि सभी देवताओं का वहां भाग है, उनका स्थान है, उनका आसन है। उनकी सती की जो बहनें हैं, उनके जो पति हैं, उन सब का स्थान वहां पर है, सबको सम्मान दिया गया है, लेकिन शिव जी का कोई स्थान नहीं है। शिव जी का इतना बड़ा अपमान देख करके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोधित होकर के सबको डांटने लगी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लाभ सकता हूं, भली भांति पश्चाताप पिता हूं। सभी सभासदों, मुनीश्वरों, देवताओं, सब सुन लो। जिन लोगों ने भी शिव जी की निंदा सुनी है या कही है, उन सबको फल यही मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जरा विचार करें, किसने शिव जी की निंदा की, किसने शिव जी का अपमान किया? जरा विचार करने की बात है। शिव जी ने तो कहा था कि परीक्षा मत लो। उन्होंने तो कहा था कि ये सच्चिदानंद है, भगवान है, वही परमात्मा है जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनका मैं ध्यान करता हूं। ये मेरे इष्ट हैं, वही लीला कर रहे हैं। रघुवंश में उन्होंने अवतार लिया है, लेकिन सती ने विश्वास नहीं किया, जाकर के परीक्षा ली। विचार करें, किसने अपमान किया? देवताओं ने और लोगों ने? या पहले तो स्वयं सती ने ही अपमान किया, पति की बात नहीं मानी। और बाद में भी शिव जी ने समझाया कि देखो, बिना बुलाए पिता के घर जाना उचित नहीं है, मान मर्यादा नहीं होगी, सम्मान नहीं मिलेगा, मत जाओ। सती नहीं मानी। बताओ किसने अपमान किया? विचार करें, जब किसी के मन में क्रोध होता है, टेंशन होती है, दुख होता है, तो व्यक्ति अपना दुख दूसरों पर आरोपित करना चाहता है, अपनी गलती दूसरों पर आरोपित करना चाहता है। सती, पहली गलती तो सती ने की थी और देवताओं से, मुनीश्वरों से कह रही है, जिसने भी शिव का अपमान किया हो उसे फल मिलेगा। और व्यक्ति जब ज्यादा दुखी हो जाता है ना, तो ऐसा कदम भी उठाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। अपने आप को सजा देना उचित नहीं है। सजा देनी थी तो दक्ष को देते, श्राप देते। अपने शरीर को ही समाप्त कर लिया योगाग्नि में। ये कहां तक उचित है कि गलती भी हम ही करें और सजा भी अपने आप को दें? उसका सुधार दूसरे तरह से होना चाहिए। लेकिन सती कह रही है, जिसने भी शिव का अपमान किया है उसे सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे जो शिव हैं, महेश हैं, भगवान हैं, वो संपूर्ण जगत के आत्मा हैं
और जो भी उनकी निंदा करेगा उसे फल अवश्य मिलेगा। और मेरा पिता तो मंदमती है, पिता मंदमती निंदक ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। मेरा मूर्ख पिता मेरे पति की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, उसे भी इसका फल मिलेगा। और उसी मूर्ख पिता के वीर्य से मेरा ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए तजिहं तुरंत देखते हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। अपने पतिदेव वृषकेतु शिव जी को मैं हृदय में धारण करके तत्काल अभी इस देह को, जो देह इस दक्ष के वीर से उत्पन्न हुई है, इस देह को ही मैं त्याग दूंगी। और उसी समय योगाग्नि से उन्होंने अग्नि प्रकट की और उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जैसे शिव जी के गणों ने देखा कि सती ने अपनी देह को त्याग कर दिया, तो यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ का विध्वंस होते देखा तो भृगु मुनि जी आ गए, भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। और जब समाचार शिव जी को मिला, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जैसे शिव जी ने सती मरण सुना तो क्रोध में आ गए और क्रोध करके वीरभद्र को भेजा कि जाओ सबको सजा दो। वीरभद्र ने वहां जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और जो भी देवता थे सबको जो उचित था उनको वो दंड दिया। और दक्ष की भी वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट डाला। सब जानते हैं इस कथा को। बाद में दक्ष ने क्षमा याचना की और दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश लगाया। बकरा अभिमान का प्रतीक है, मैं करता है। बकरा अभिमान का प्रतीक है। सती जी ने मरते समय यही वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जब भी हो मेरे मन में शिव जी के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो। इसलिए सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत जन्म जन्म से सती जी ने मरते समय परमात्मा से, ईश्वर से यही वरदान मांगा था कि जन्म जन्मों तक मेरा शिव जी के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो, वही मुझे पति के रूप में मिले। इसलिए हिमगिरी के यहाँ उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बोलो पार्वती मैया की। और जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से सारी सिद्धियां और सारी संपत्तियां वहां पर छा गई। मुनियों ने हिमाचल के आसपास जहां तहां आश्रम बना लिए और उस पर्वत पर नए नए पुष्प, वृक्ष और उन वृक्षों में बड़े स्वादिष्ट फल होने लगे। बड़े सुंदर पुष्प
उगने लगे और नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पशु पक्षी भ्रमर जीव आदि आपस में वैर छोड़कर बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी के आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो राम भक्ति को पाकर के कोई भक्त शोभायमान हो रहा है। और उसी समय नारद जी ने समाचार सुना तो प्रभु का गुणगान करते हुए हिमाचल के घर की ओर चलती भज मन नारायण नारायण